गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? व्हाट्स गोइंग ऑन? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने दिया था आपको जो हमारा ब्राउनिंग वर्जन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, बट इन यस्टरडेज लेक्चर आई कांट डिलीवर यू द नेक्स्ट लेसन एडवेंचर ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, नेट प्रॉब्लम्स बेटा। तो मैं आज आपको ये लेसन दे रहा हूँ एडवेंचर द एडवेंचर जो लेसन हमारा है, मतलब ये जो लेसन है आपको केवल और केवल हिस्ट्री के बारे में बताएगा बेटा। आपने हिस्ट्री पढ़ी है 10th क्लास में, 9th में, तो देखो ये लेसन भी बिल्कुल डिपेंड ऑन हिस्ट्री कि भाई इस लेसन का जो मेन क्वेश्चन पुटअप होगा बेटा वो क्या होगा कि भाई एक छोटी सी घटना ने किस प्रकार से हिस्ट्री को चेंज कर दिया। ठीक है ना? तो बस यही हिस्ट्री के बारे में, मुगलों के जो युद्ध हुए थे किस प्रकार से गंगाधर पंत ने, जो राइटर हैं, उन्होंने मतलब चेंजमेंट किया अपनी स्टोरी में, अपनी मतलब किस प्रकार से हिस्ट्री को जानना खगोला। तो ठीक है ना? तो वो कैसे विटनेस बनते हैं कि भाई इंडियन हिस्ट्री किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेके चेंज हुई थी बेटा। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन I will teach you the summary and after some questions. ठीक है ना? I will give you. क्लियर बेटा? देखो, आर यू रेडी? ओके। द चैप्टर द एडवेंचर इज ए स्टोरी, कहता है द एडवेंचर जो कहानी है वो एक कहानी है अबाउट प्रोफेसर गंगाधर पंत गेटोंडे। कहता है ये के बारे में, प्रोफेसर गंगाधर पंत गेटोंडे के बारे में, विद स्ट्रेंजली, जो कि बड़ी विचित्र, हु इज स्ट्रेंजली इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। कहता है जो कि बड़े एक स्ट्रेंजली, विचित्रता के साथ दूसरे संसार, मतलब अलग संसार के को देखते हैं। ही नॉज, वो जानते हैं, इट इज़, मतलब ही नॉज जानते हैं, इट इज़ पुणे बट इन फैक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही बिलीव्स। कहता पुणे को जानते हैं बट द फैक्ट आर डिफरेंट, लेकिन पुणे के जो फैक्ट जो थे उसके अबाउट पुणे के बारे में जो जानते थे उसके जो फैक्ट थे वो डिफरेंट थे फ्रॉम व्हाट ही बिलीव्स। जैसा उनका विश्वास होता है फैक्ट उससे बिल्कुल अलग थे। ही डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे, और कहता पुणे से वो डिसाइड करते हैं बॉम्बे जाने के लिए वह ट्रेन से, जीजा माता एक्सप्रेस नेम ऑफ द ट्रेन। वैन ही रीच्ड बॉम्बे, जब वो बॉम्बे पहुँचे, थिंग्स वर डिफरेंट। तो कहता जैसे वो बॉम्बे पहुँचे तो वहाँ की वस्तुएं जो थी ना, हर चीज़ जो थी बिल्कुल डिफरेंट थी। वैन ही डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री, और बॉम्बे जाने के बाद में जब उन्होंने डिसाइड किया हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने का, ही फाइंड सम सरप्राइजिंग फैक्ट। तो जब हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, इंडियन हिस्ट्री को, तो उनको सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए, हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टिल रूलिंग। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूल ओवर कर रही थी इंडिया पे बेटा, मतलब शासन कर रही थी। एंड द बैटल ऑफ पानीपत हैड बीन वोन बाय मराठाज। कहता है और पानीपत का जो युद्ध था वो मराठों के द्वारा वोन किया गया था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू, जैसा कि वो जानता था उससे बिल्कुल अलग था ये पॉइंट। ही हैड स्टडीड, उसने अध्ययन किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन अबैक आफ्टर इवेंट्स ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अबैक चली गई। मतलब 1857 के इवेंट्स के बाद में, क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चली गई। एंड बैटल ऑफ पानीपत हैड बीन वोन बाय मुगल्स, और कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं सॉरी, और जो पानीपत की लड़ाई थी वो जीती गई किसके द्वारा बेटा? मुगलों के द्वारा जीती गई। क्लियर? तो देखो ये तो था जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब देखो इसकी समरी के अकॉर्डिंग आप अपने लेसन को पढ़ोगे बेटा, एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच इज़ गिवन बाय मी। ठीक है ना बेटा? तो देखो इसकी हम समरी को करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा लेसन। प्रोफेसर गेटोंडे वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। पुणे से बॉम्बे की ट्रैवलिंग कर रहे थे प्रोफेसर गेटोंडे, गंगाधर पंत गेटोंडे, वाया द जीजामाता एक्सप्रेस नेम ऑफ द ट्रेन।
ए ट्रेन विच वॉज फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। कहता ये जो जीजामाता एक्सप्रेस ट्रेन थी ये डेक्कन क्वीन इज आल्सो नेम ऑफ ट्रेन, इससे भी ज़्यादा फास्टर थी, तेज़ थी। एज ही वॉज क्रॉसिंग टाउन्स एंड विलेजेस, जैसे जैसे गाँव को और टाउन्स को क्रॉस करती जा रही थी, ही मेट ए मैन। कहता ट्रेन में ही प्रोफेसर गेटोंडे एक आदमी से मिले, नेम्ड खान साहब नाम था। हु टॉक्ड अबाउट हिज बिजनेस। कहता खान साहब ने प्रोफेसर गेटोंडे से बातें की अबाउट बिजनेस के बारे में। चैटेड अबाउट सेवरल थिंग्स, और दूसरी चैट मीन्स बातें करना। कहता अबाउट सेवरल थिंग्स, और दूसरी वस्तुओं के बारे में बातें की, दूसरे मैटर्स में बातें की। दे गॉट ऑफ एट विक्टोरिया टर्मिनल सेक्शन। दे गॉट ऑफ, और कहता फिर वो उतर गए विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पे, विच वॉज नीट एंड क्लीन, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टेशन था। टर्मिनल जो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, नेम ऑफ ट्रेन स्टेशन बेटा। इट हैड ब्रिटिश ऑफिसर्स। कहता इट हैड ब्रिटिश ऑफिसर्स, पारसीज एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ। कहता वहाँ का जो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन का जो स्टाफ था उसमें ब्रिटिश लोग थे, एंग्लो इंडियन थे चारों तरफ। ही वॉज कन्फ्यूज्ड। कहता प्रोफेसर साहब कन्फ्यूज थे एज टू हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग द कंट्री एज अकॉर्डिंग टू हिज फैक्ट। कहता जैसा कि उसके फैक्ट के अकॉर्डिंग, उसके व्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसा उसने सोचा था कि भाई कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग ओवर कर रही थी मुंबई में, और उसने जाना था, उन फैक्ट से बिल्कुल सरप्राइजिंग फैक्ट्स उसके सामने आए। दे हैड फ्लेड अवे आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857। 1857 क्रांति के बाद में सब ये चले गए थे। ही वेंट टू द हॉर्नबाई रोड। सॉरी देखो बी कंटिन्यू प्लीज़। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका बेटा क्या है, ही वेंट, और कहता फिर प्रोफेसर साहब गए टू द हॉर्नबी रोड पे एंड नोटिस, और देखा दैट द शॉप्स वर डिफरेंट, कि भाई वहाँ उस सड़क पे हॉर्नबी रोड पे जो दुकानें जो थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट थी। ही एंटर्ड द फोर्ब्स बिल्डिंग। कहता एक फोर्ब्स बिल्डिंग नाम है बेटा बिल्डिंग का। फोर्ब्स बिल्डिंग में एंट्री की एंड इंक्वायर्ड अबाउट मिस्टर विनय गेटोंडे, और वहाँ फोर्ब्स बिल्डिंग में जाके मिस्टर विनय गोटेंडो के बारे में उसने इंक्वायरी की। बट परंतु एज चेक्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट मतलब रिसेप्शन पे जाके पूरे स्टाफ में जो फोर्ब्स बिल्डिंग में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स थे उनकी जब उन्होंने लिस्ट देखी, चेक की, नो सच मैन हैड एवर वर्क देयर। तो कहता है विनय गोटेंडे नाम का आदमी कोई था ही नहीं उधर काम करने वाला। ही वेंट टू द टाउन हॉल, फिर वो टाउन हॉल गया प्रोफेसर साहब, एंड सैट इन द रीडिंग रूम, और वो लाइब्रेरी में बैठ गए। ही टुक 5 बुक्स, उसने 5 पुस्तकें ली रिलेटेड टू द हिस्ट्री। कहता वो पाँचों पुस्तक जो लाइब्रेरी से उसने हायर की वो केवल हिस्ट्री की थी। एंड डिसाइडेड टू गो थ्रू दैम, उनको पढ़ना, गो थ्रू मीन्स पढ़ना। कहता डिसाइडेड, और कहता प्रोफेसर गेटोंडे ने डिसाइड किया उन 5 पुस्तकों को गो थ्रू करने का, पढ़ने का, वन बाय वन, एक एक करके, एंड चेक करने का हाउ द फैक्ट हैड चेंज्ड, कि किस प्रकार से हिस्ट्री बदली, कि भाई जो इंडियन हिस्ट्री थी वो किन कारणों से बदली, ये इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया बेटा। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और कहता है उन्होंने शुरू किया पानीपत की तीसरी लड़ाई जो राजा अशोक के टाइम में हुई थी उस बैटल से शुरू किया पढ़ना उसने। समझ में आया? देखो अब थर्ड पैराग्राफ क्या बोलता है बेटा इसका, देखो थर्ड, अकॉर्डिंग टू द 5th वॉल्यूम। कहता 5th वॉल्यूम जो था हिस्ट्री का बुक जो थी, बाऊसा बंची भाकर जो 5th वॉल्यूम का नाम है बेटा ये। कहता है बाउंसा बंसी भाकर जो हिस्ट्री का 5th वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंग ही फाउंड आउट, उसने पता लगाया दैट मराठा हैड वोन द बैटल ऑफ पानीपत, कि भी 5वें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग गंगाधर पंत ने ये सर्च आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया कि भाई मराठों ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, मतलब जीती थी। एंड स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस, और स्प्रेड फैलाया, देयर इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव, ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दैट। कहता पानीपत की लड़ाई के बाद मराठों ने पूरे इंडिया में अपने प्रभाव को फैला दिया। ही वॉज कन्फ्यूज। कहता गंगाधर पंत कन्फ्यूज थे
एज इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एट इट वॉज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग था, फ्रॉम से व्हाट ही न्यू सो फार, जब तक उस वॉल्यूम को पढ़ने से पहले जितना वो जानता था, इस वॉल्यूम ने उसकी पूरी थिंकिंग को, पूरे उसकी जो नॉलेज थी उसको चेंज कर दिया था। आफ्टर द विक्ट्री, कहता अपनी जीत के बाद में इंडिया वॉज मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद में इंडिया में क्या है भाई, डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया। देर वर नो लॉन्गर एनी किंग रूलिंग, और उसके बाद से कहता कोई भी अब राजा नहीं था। एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज हैड बीन सेटअप, कहता लोकतांत्रिक पार्टी सेट की गई। द प्रोफेसर स्टार्टेड लाइकिंग इंडिया एज ही कैप्ट रीडिंग फर्दर अबाउट इट, और कहता अब जैसे ही यहाँ डेमोक्रेसी सेटअप हुई आफ्टर 1857, तो कहता है इस पक्ष में थे, जैसा कि वो जानते थे, इस मतलब डेमोक्रेसी रूलिंग पार्टीज़ के द्वारा, जो डेमोक्रेसी रूलिंग पार्टीज़ के द्वारा गवर्नमेंट बनाए गए, तो इस पक्ष में थे गंगाधर पंत। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ही बिलीव्ड ही सा, जैसा उसने देखा उससे कोई भी, मतलब इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन, किसी के लिए भी अलग हो सकता था जैसा कि उसका बिलीव था। दिस कंटिन्यू, कहता दिस कंटिन्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, कहता ये जो देश है, इंडिया देश जो है, वो जानता है अपने देश, अपने पैरों पे खड़ा होना। एंड इट वाज नो लॉन्गर स्लेव अंडर द वाइट मैन, और कहता इट वाज नो लॉन्गर, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा दास बन के अंडर द वाइट मैन, गोरों के, ब्रिटिश लोगों के, दूसरे लोगों के। एज ही वॉज गोइंग थ्रू वन वन बुक, ऐसा लिखा हुआ था, उसने पढ़ा था एक पुस्तक में। द लाइब्रेरियन टोल्ड हिम, लाइब्रेरियन ने गंगाधर पंत से कहा टू फिनिश, अपनी पढ़ाई को बंद करना, अपनी पुस्तकों को बंद करने के लिए। सिंस दे वर क्लोजिंग द लाइब्रेरी, तब तक कि भाई जब तक लाइब्रेरी क्लोजिंग टाइम हो उससे पहले अपनी रीडिंग को गो थ्रू करने को बंद कर दे, वो स्टॉप कर दे। इट वॉज 8 o'clock, 8 बज गए थे। ही आस्क्ड अबाउट कैरिंग द बुक्स विद हिम, कहता लाइब्रेरियन ने प्रोफेसर गेटेंडो से कहा कि भाई इन पुस्तकों को वो अपने साथ लेके जाए। ही वुड रिटर्न, कि भाई वापस कर दे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को। एंड स्लिप द बाकर बुक एंड स्लिप्ड द बाकर बुक इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और कहता बाकर बुक जो थी उसकी 5th वॉल्यूम जो था, उसका एक इम्पोर्टेंट पेज उसने उखाड़ करके अपनी पॉकेट में डाल लिया, या पूरी बुक को डाल लिया। ही चेकड इनटू ए गेस्ट हाउस, उसने गेस्ट हाउस को चेक किया। एड इज डिनर, और कहता है उसके बाद में लाइब्रेरी छोड़ने के बाद में डिनर किया। ही डिसाइडेड टू वॉक टुवर्ड्स आज़ाद मैदान, और कहता है उस वहाँ से, मतलब वहाँ रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद में पैदल जाने के लिए डिसाइड किया आज़ाद मैदान की तरफ। ही नोटिस्ड ए लार्ज, उसके बाद में पैदल चलते हुए उसने नोटिस किया, गंगाधर पंत ने नोटिस ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक बड़ी भीड़ जुड़ी हुई थी, उसको नोटिस किया। गोइंग टुवर्ड्स ए पैनल, एक पेंडल, कहता टुवर्ड्स ए पेंडल के पंडाल, सॉरी पंडाल, जो पंडाल होता है टेंट लगाते हैं, पंडाल की तरफ एक लोगों की भीड़ को देखा। ए लेक्चर वॉज गोइंग ऑन मीन्स कंटिन्यू होना, कहता वहाँ लेक्चर मीन्स बेटे जैसे पार्टीज, रूलिंग पार्टीज, मतलब नेता जो भाषण देते वो, कहता उस पंडाल पे भाषण चल रहा था। बट ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल, लेकिन उसने देखा कुछ अनयूजुअल देखा। द प्रेजिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी, कहता भाषण चल रहा था लेकिन प्रेजिडेंशियल जो चेयर थी, इट मीन जो मुख्य अतिथि की जो चेयर थी, चीफ गेस्ट की जो चेयर थी, वो खाली पड़ी थी। द स्पीकर वॉज टॉकिंग एंड, स्पीकर जो था बोलने वाला बातें कर रहा था। एंड द क्राउड वॉज कंटिन्यूसली मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड, और कहता है स्पीकर जो था वो बातें कर रहा था माइक पे पंडाल में खड़ा होके, लेकिन जो भीड़ थी वो अंदर बाहर जा रही थी, टहल रही थी लगातार। समझ में आया बेटा? तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या भाई, ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और कहता गंगाधर पंत जो थे राइटर, मतलब वो कहता वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सके। एंड मूव टुवर्ड्स द स्टेज, और वो चल पड़े सीधे स्टेज की तरफ पंडाल में। एंड सेट ऑन द चेयर, और जो प्रेजिडेंशियल चेयर जो थी, मेन चेयर जो थी, उसके ऊपर जाके बैठ गए। द क्राउड वॉज टेकन बैक, लोगों ने, जो इधर उधर घूमते हुए लोग थे, उन्होंने वापस देखा। एंड स्टार्टेड आस्किंग हिम टू गेट अप, और गंगाधर पंत से बोलने लगे कि भाई आप इस चेयर से खड़े हो जाओ। एंड मूव अवे, और यहाँ से चले जाओ। ही ट्राई टू टॉक टू दैम, कहता
गंगाधर पंत ने उस भीड़ भीड़ के लोगों से बातें करने का प्रयास किया, बट परंतु दे स्टार्टेड थ्रोविंग throwing several objects on him such as टमाटोज एग्स एक्सेट्रा। कहता है जब वो नहीं उठे तो भीड़ ने उनके ऊपर टमाटर, एग्स अंडे और दूसरी वस्तुएं फेंकना शुरू कर दी। सोन द क्राउड मूव्ड टुवर्ड्स हिम टू पुश हिम अवे। और कहता जल्दी ही लोग, जो वो नहीं उठा तो लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे उसको वहाँ से पुशअप करने के लिए, फेंकने के लिए। एंड ही वॉज नो वेयर टू बी सीन। और कहता उसके बाद में गंगाधर पंत कहीं दिखाई नहीं दिए। नेक्स्ट अगले दिन ही वोकअप इन दिस हॉस्पिटल बेड, वो जगह एक हॉस्पिटल के बेड पे। एंड सा राजेंद्र इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने अपने सामने राजेंद्र प्रसाद को देखा। ही नैरेटेड द होल सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स, उसने नैरेट की, बताई राजेंद्र को वो सारे इंसिडेंट्स, वो सारी घटनाएं जो उसके साथ लास्ट नाइट को हैपनिंग हुई थी, दैट टुक प्लेस, मतलब उस स्थान पे जो उसके साथ हुई। एंड राजेंद्र लिसन टू हिम अमेज्ड, और कहते राजेंद्र ने उसको बड़ी हैरानी के साथ सुना। द प्रोफेसर वॉज कन्फ्यूज्ड, कहता प्रोफेसर अपनी बात को बताते हुए कन्फ्यूज थे। एज टू वेयर ही वॉज, मतलब एज टू वेयर ही वॉज, मतलब उस स्थान पे जो था उसको, उससे वो बड़ा कन्फ्यूज था। एंड इफ़ इट हैड बीन इन ए कोमा फॉर द पास्ट 2 days, और कहता किस प्रकार से वो पिछले 2 दिन से कोमा में रहे, मतलब अपनी अनकॉन्शियस पोजीशन में रहे। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ही जस्ट हैड, जो कि उसने अभी अभी जस्ट ये एक्सपीरियंस किया था ऐसी इंसिडेंट का। वॉज इट रियल और नॉट, क्या वो सच था या नहीं था। समझ में आया बेटा। देखो, राजेंद्र एक्सप्लेन टू हिम, राजेंद्र ने उसके सामने, प्रोफेसर के सामने एक्सप्लेन किया दैट इट हैपेंड, कि भाई ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ 2 थ्योरीज, बस 2 थ्योरीज के अकॉर्डिंग उसके साथ ऐसा हुआ। एक तो बता कैटास्ट्रोफी थ्योरी, एक तो कैटास्ट्रोफी थ्योरी बताया, एंड लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी। एंड कहता एक तो कैटास्ट्रोफिस थ्योरी एंड लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये फिजिक्स का टॉपिक आएगा, क्वांटम थ्योरी। कहता इन 2 थ्योरीज के हैपन बिकॉज ऑफ द 2 थ्योरीज, 2 थ्योरियों के अकॉर्डिंग उसने समझाया। कैटास्ट्रोफी थ्योरी वॉज स्टेट, कहता कैटास्ट्रोफी थ्योरी जो होती है वो, उसकी स्थिति कैसी होती है बेटा, दैट इज स्मॉल चेंज इन एवरी सिचुएशन कैन रिजल्ट इन ए शिफ्ट इन बिहेवियर, कि भाई कैटास्ट्रोफी थ्योरी जो है उसकी पोजीशन कैसी होगी, ए स्मॉल चेंज, एक छोटा सा बदलाव, इन एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में, कैन रिजल्ट, उसके रिजल्ट हो सकते हैं इन ए शिफ्ट इन बिहेवियर, कहता अपने बिहेवियर में, व्यवहार में जो चेंजमेंट आए वो कैटास्ट्रोफी थ्योरी, मतलब एक छोटी सी घटना के कारण किसी भी एनी सिचुएशन में, वो कैटास्ट्रोफी थ्योरी होती है बेटा। इन रियलिटी, वास्तव में, द मराठा लॉस्ट देयर लीडर, वास्तव में मराठों ने अपने लीडर को खो दिया था बैटल ऑफ पानीपत में। और उनका लीडर क्या था भाई, बाऊ साहब एंड विश्वराव, एंड हैंस दे लॉस्ट द बैटल, कहता उन्होंने अपने इन योद्धाओं को खो दिया, अपने लीडर्स को, और वो हार गए थे। बट प्रोफेसर सा, लेकिन प्रोफेसर ने देखा दैट द बुलेट मिस्ड, कि भाई बुलेट जो गोली लगी थी बाबू साहब और विश्वराव को, वो तो मिस हो गई थी। एंड विश्वराव वाज नॉट डेड, कि भाई जो विश्वराव को जो गोली मारी थी वो बुलेट तो मिस हो गई थी, फिर क्या वो मरा था, वाज नॉट डेड, वो नहीं मरा था। देखो, प्रोफेसर देन शोड हिम द टॉर्न पेज, कहता फिर जब ये बात आई बाबू साहब की विश्वराव की, कहता प्रोफेसर देन शोड हिम, राजेंद्र को दिखाया था टॉर्न पेज फ्रॉम द बाकर बुक, जो कहता जो लाइब्रेरी से बाकर बुक का पेज उखाड़ के लेके आया था, वो प्रूफ दिखाया। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो अपनी पॉकेट में रखा था। राजेंद्र रेड इट केयरफुली पढ़ा, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया दैट रियलिटीज़ कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, कहता अलग अलग लोगों के लिए वास्तविकता अलग अलग होती है। वट जो ही थॉट हैड हैपेंड इज़ ए कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, कहता जो उसने सोचा, जो उसके साथ हैपेंड हुआ, वो बेटा कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस था। ठीक है, समझ में आया ना। राजेंद्र टोल्ड हिम दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहता अब ये जो आपका दूसरी थ्योरी बताई फिजिक्स की, वो आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन्स वाली।
कहता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के केस में वन कांट प्रेडिक्ट, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नहीं बता सकता विच पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन के चलने का जो मतलब घूमने का जो रास्ता है, टेक्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो टेक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कहता पॉइंट ऑफ टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे चलेंगे ये कोई नहीं बता सकता। ही टोल्ड हिम, राजेंद्र ने गंगाधर पंत से कहा दैट इट इज़ द लेक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम, और उनके सामने एक्सप्लेन किया व्हाट इट मीन्ट, इसका क्या मतलब था। इन द वर्ल्ड, इन वन वर्ल्ड, एक संसार में, द इलेक्ट्रॉन में बी फाउंड हेयर एंड इन अनोदर, और कहता है इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं इधर भी और कहीं भी, अनोदर। इट में फाउंड इन अनोदर प्लेस, इसको इलेक्ट्रॉन को पाया जा सकता है दूसरे स्थानों पे, बट इन द थर्ड वर्ल्ड, लेकिन तीसरे स्थान पे, इट मे बी एट डिफरेंट लोकेशन, कहता दो स्थानों में पाया जाए लेकिन तीसरे स्थान पे अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अलग लोकेशन में मिलेंगे बेटा, दूसरी दिशा में। वंस द ऑब्जर्वर नोज, वंस द ऑब्जर्वर नोज, कोई भी ऑब्जर्वर जो होता है, निरीक्षक जो होता है, वो देख जानता है बट अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी वर्ल्ड, कहता है इलेक्ट्रॉन के जो निश्चित स्थान है उनको जानता है हर जगह। इट माइट हैपन, हो सकता है घटित, दैट एन अल्टरनेट वर्ल्ड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कहता ये घटित हो सकता है जब दूसरे स्थान के अस्तित्व हो सेम टाइम, सेम समय में, तभी वो हैपन हो सकता है। ये जो क्वांटम थ्योरी थी बेटा, आप फिजिक्स के जो केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो आपका वो आएगा टॉपिक इलेक्ट्रॉन का, उसमें यू कैन अंडरस्टूड बेटरली, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है लास्ट है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सभी अच्छे से ही पढ़ते आ रहे हैं। हैंस, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं। हैंस द प्रोफेसर वॉज टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एज द प्रेजेंट टाइम ही हैड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन अल्टरनेटिव रियलिटी, कहता अल्टरनेट रियलिटी का जिसने फेस किया। एंड ही केम बैक फ्रॉम अनोदर वर्ल्ड, जब दूसरे संसार के बारे में सोचा। बोथ द वर्ल्ड्स हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट, कहते दूसरे संसार के बारे में सोचा तो उसमें उसकी हिस्ट्री भी डिफरेंट थी और उसके इवेंट्स भी डिफरेंट थे। द प्रोफेसर वांटेड टू नो, प्रोफेसर सब जानना चाहते थे वाई ही वॉज अ वन टू मेक द ट्रांजिशन, कि भाई वाई ही वॉज द वन, कि वही एक क्यों था, टू मेक बनाने वाला, द ट्रांजिशन मतलब इस प्रकार की बदलाव जो बनाने वाला था वो एक क्यों था। राजेंद्र टोल्ड हिम, राजेंद्र ने गंगाधर पंत को बताया दैट एट द टाइम ऑफ द कॉलिजन विथ द ट्रैक, जब कहता है इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते पे चलते हैं तो उनमें कोलिजन हुआ, वो बताया। कोलिजन विद द ट्रैक, द प्रोफेसर वॉज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, और कहता है राजेंद्र टोल्ड हिम दैट एट द टाइम ऑफ द कोलिजन, कहता है इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का टाइम, जब एक ही रास्ते में चलते हैं इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पे, तो कि वो टाइम जब उनका कोलिजन होता है वो समझाया। द प्रोफेसर वॉज थिंकिंग, और कहता है अब प्रोफेसर सोचने लगे कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में, एंड इट्स रोल इन द वार, और कहता है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी ने किस प्रकार से पानीपत के युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग, और ये भी सोच रहे थे अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट कहता उस क्षण के बारे में जब विश्वराज को गोली नहीं लगी और फिर भी मराठे हार गए थे। सो द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, और कहता है ये बात जो थी ना उनके माइंड में ट्रिगर की तरह दौड़ रही थी, एंड मेड द ट्रांजिशन, और एक रूप ले रही थी। द प्रोफेसर वॉज इन दैट अल्टरनेट वर्ल्ड फॉर द लास्ट 2 days, और कहता है जब वो कोमा में रहे तो कहता है उस संसार में जीवित रहे जिसके बारे में वो सोच रहे थे, इट मीन्स इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, क्लियर। तो देखो अब इसके कुछ एक क्वेश्चन आएंगे बेटा जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये सारे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है बेटा, आपने इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करके लिखना है। यू नाइदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर, मतलब यू लाइव ओनली इन प्रेजेंट, कहते हैं ना तो आप पास्ट में जा सकते हैं ना फ्यूचर में। यू वर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ए डिफरेंट वर्ल्ड, कहता डिफरेंट वर्ल्ड, प्रेजेंट में रह के आप अलग बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करते हो,
इस स्टेटमेंट को आपने इसका आंसर लिखना है बेटा। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी है कि भाई यू हैव पास्ड थ्रू ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आप प्रेजेंट में लाइव करते हुए एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस को फेस करोगे, गुजरोगे, देखोगे, महसूस करोगे और मोर करेक्टली और ज़्यादा अच्छे से। एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस के ज़रिए आप प्रेजेंट वर्ल्ड को और भी ज़्यादा फैंटास्टिक एक्सपीरियंस करोगे। हाउ, कैसे। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी आपने अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करना है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू वट ही वॉज विटनेसिंग राउंड हिम। कहता गंगाधर कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द वर्ल्ड कंट्री। कहता गंगाधर पंत की सहायता नहीं कर पाए कंपेयरिंग करते हुए कंट्री को, ही न्यू जैसा वो जानता था, वट ही वॉज विटनेस अबाउट हिम मतलब जैसा वो जानता था, या फिर बाद में उन्होंने जिस प्रकार के संसार के जिस प्रकार की इंडियन हिस्ट्री को फेस किया बॉम्बे जाने के बाद में, तो वो उन दोनों में कंपेयर करने के लिए अपने आप में मतलब अपने आप की सहायता नहीं कर पाए वो कंपेयर करते हुए, क्यों। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। स्टेटमेंट को प्रूव करके लिखना है अपनी स्टेटमेंट को भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यू नीड सम इंट्रैक्शंस टू कॉज ए ट्रांजिशन। स्टेटमेंट थी, हमने जब लेसन पढ़ोगे ना तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने आएगी और स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर। तो आंसर यहाँ है, बट इसको समझने के लिए आपको लेसन पे जाना पड़ेगा। क्लियर बेटा। मैं नहीं समझाऊंगा आज आपको, क्योंकि मैं मतलब पूरा रेडीमेडली काम देता हूँ, तो आप लेसन को कम पढ़ते हो बेटा। क्लियर। तो आपने इनको भी करना है। अब इसके आगे आपके पास आते हैं क्या भाई? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ग्रुप्स ऑफ टू पेयर्स, ईच पेयर इन ग्रुप टॉकिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखो इसमें मैंने बताया कि भाई जो डिबेट्स होती हैं मतलब एक पॉइंट की मतलब के पॉजिटिव भी नेगेटिव भी डिस्कस करेंगे पेयर में। ए सिंगल इवेंट में चेंज द कर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। कहता है एक राष्ट्र की हिस्ट्री को छोटा सा सिंगल इवेंट भी चेंज कर सकता है। इट मीन जैसा कि कैटास्ट्रॉफी थ्योरी में बताया था। कहता है तो इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका, ये आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में करना है। दूसरी स्टेटमेंट, रियलिटी इज व्हाट इज रियलिटी है व्हाट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस। जैसा हम सेंस करते हैं डायरेक्टली सेंसेस वही है। ठीक है। ये स्टेटमेंट है गंगाधर पंत के लिए किस प्रकार से मतलब रियलिटी शो हुई। और थर्ड आपकी आएगा द मेथड ऑफ इंजरी ऑफ हिस्ट्री। कहता किस प्रकार से भारतीय हिस्ट्री को इंजरी हुई, क्षति पहुंची। साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। इन दोनों के मतलब नज़रिए से क्या दोनों मतलब जो मेथड्स ऑफ इंजरी ऑफ हिस्ट्री जो था वो सेम था, सिमिलर थी। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी आपने ये बेटा फेयर नोटबुक में करना है। एंड सेकंड, द स्टोरी इज कॉल्ड द एडवेंचर, कंपेयर इट विद द एडवेंचर डिस्क्राइबर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर टुगेदर। देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेटा कि भाई जो सेकंड लेसन जो हमारा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल टू बी टुगेदर, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो द एडवेंचर। वहाँ भी एडवेंचर यूज हुआ था, इट मीन्स सांस था उनमें। तो कहता उस लेसन के साथ इस लेसन को आपने कंपेयर करना है बेटा। क्लियर। और नेक्स्ट जो है, वाई डू यू थिंक प्रोफेसर ग्योटन डिसाइड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन। कि भाई जो उसकी मीटिंग हुई थी उनके साथ उसको दोबारा से क्या वो प्रेजुडाइज करते हैं, उसके बारे में एक्सपेक्ट करते हैं कि दोबारा मीटिंग हो। ठीक है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में डाल के पेरेंट सिग्नेचर करवा के आज शाम तक मेरे पास से सभी बच्चे अपनी नोटबुक को बेटा भेजेंगे। फ़ोन करने के बाद में अगर ये बताता हूँ नोटबुक भेजो तो दैट्स कांट बी एक्सेप्टेड। हर लेक्चर में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेक्चर जो बच्चा लेक्चर देख रहा है वो भेज रहा है, और जो झूठ बोल रहे हैं वो बेटा नहीं भेज रहे, बहानाबाजी कर रहे हैं। क्लियर। तो सभी बच्चों को मैं या फ़ोन करके बोल लूँ या फिर लेक्चर देख, तो लेक्चर में स्टार्टिंग में एंड लास्ट पॉइंट पे मैं बोलता हूँ कि पेरेंट सिग्नेचर करवा के आपने अपने फेयर नोटबुक को बेटा मेरे पास भेजना है। तो दैट्स एनफ। ठीक है ना। तो आपने इसको भी भेजना है बेटा। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।